आज हम ग्राम पंचायत मालगांव में आए हुए हैं। ग्रामीण द्वारा बहुत आक्रोश है, ग्राम पंचायत का बहुत सारी शिकायत यहाँ पे चल रहा था और ग्रामीण द्वारा पंचायत को बंद कर दिया गया है। हम इनसे पूछेंगे कि क्यों बंद कर दिया गया, क्या मामला है, किस कारण से बंद किया गया है। आप बताएंगे कि किस कारण से आप लोग ग्राम पंचायत को बंद कर दिए, ताला लगा दिए हैं? आज हमारे गांव में ग्राम सभा था और ग्राम सभा में हम लोग आए हुए थे पूरा ग्रामीण, और सचिव सरपंच सभी थे। उनसे हम लोग 3 महीने की पूरा जानकारी दे रहे थे, उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। उसमें पूछे कि मूलभूत से उन लोगों ने 37,500 रुपया पत्रकारों को पेमेंट किया है। तो उसका हम लोग पूछे कि आप पेमेंट किया, चलो ठीक है, आप हमको बिल दिखाओ। तो उन लोगों ने, उनके पास ना बिल मिला, ना वाउचर, ना कुछ भी नहीं, और बोले कि हम पेमेंट कर लिए हैं करके। तो उसके फिर हम लोग सवाल जब किए, तो फिर उसके बाद फिर सरपंच भी चले गए। फिर हम लोग फिर से ग्राम सभा को बहिष्कृत कर दिए इसी हिसाब से। आप लोग क्या क्या मामला उठाए थे ग्राम सभा में? ये 2 अक्टूबर को होना था, क्या आप लोग का 2 अक्टूबर को ग्राम सभा नहीं हुआ? 2 अक्टूबर को उस दिन तो सिर्फ सरपंच आए थे और सचिव आए थे, उसके बाद कोई सरपंच भी नहीं आया, कोई पंच नहीं आया था। तो हम लोग उस दिन भी मतलब कोरम पूर्ति करके बोल के सचिव ने बहाना करके उस दिन का वो कैंसिल कर दिया। उसका उन लोग का प्री प्लानिंग था पहले से कि लोग मत आए और हम लोग अपने हिसाब से बैठ के पूरा कार्य योजना तैयार करें। ये आप लोग पहली बार इस टाइप का ग्राम पंचायत को बंद कर दिए, ताला लगा दिए गए हैं? तो क्या पहले कौन से सचिव है ये यहाँ पर? अभी हाल ही में गोविंद सचिव है, गोविंद सेन है। इससे पहले सदगुण साहू जी थे, जिसके मैं अभी कुछ दिन पहले आरटीआई लगाया था। आरटीआई के माध्यम से मैं जानना चाहता था कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुआ है। तो इन लोगों ने लिख कर मेरे को साफ लिखित में दिया है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड को सदगुण पूर्व का सचिव सदगुण साहू के पास है, हम लोग नहीं दे सकते, ये लिख करके मेरे को दिया है। आप कब लगाए थे आरटीआई, सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत में कब जानकारी लगाए थे और क्या कौन सचिव दिए हैं, ये मेरे को थोड़ा जानकारी बताएंगे? अभी मैं 4 महीना पहले लगाया था, 4 या 3 महीने ज़्यादा दिन हुआ है। और उसमें अभी वर्तमान जो सचिव गोविंद सिंह हैं, वो मेरे को लिखित में दिया है कि मेरे पास पंचायत का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और जो भी रिकॉर्ड मांगे हो वो सदगुण पूर्व का सचिव सदगुण साहू के पास है करके, तो मैं देने में असमर्थ हूँ करके। ये जो सेन है वो कब से पदस्थ है यहाँ पर? लगभग 8-9 महीने से, लगभग 8-9 महीने से है। 8-9 महीने से पदस्थ हैं। तो आप लोगों का जो मांग है ना, और जानकारी लेने के लिए आप लोग जो बहस कर रहे थे और उनसे जानकारी ले रहे थे, तो क्या कौन कौन सी जानकारी के लिए आप लोग थोड़ा सा मुद्दा को बताएंगे? मैं अभी हम लोग का वो था कि अभी जो 15-20 से जो कार्य हुआ है उसका हम लोग जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन उन लोग दे नहीं पाए। लेकिन मेरे पास जो नेट का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाला हूँ, इसमें पूरा फर्जी नज़र आ रहा है मेरे को। इसमें मेट के नाम से पैसा निकला हुआ है। यहाँ पर हमारे गाँव में एक क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी भवन है, उसके नाम वहाँ शौचालय निर्माण के नाम से निकला, जबकि वहाँ शौचालय पहले से बना हुआ था। ये पेमेंट अभी 4थे महीना में हुआ है, वह पूरा ये बगैर काम के पैसा निकाल लिया गया है। साथ ही गौठान में भी उन लोगों ने गौठान में पेयजल व्यवस्था के नाम से 75,000 रुपये का पेमेंट किया है। और आंगनबाड़ी ये तो हो गया, और एक कूड़ादान निर्माण के लिए नाम से इन लोगों ने 50,000 रुपये अमृत होटल के खाता में इन लोग पेमेंट किए हैं। तो इस प्रकार व्यापक रूप से हमारे गांव में भ्रष्टाचार हुआ है। इसको हम लोग जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदार जो पद में है उन लोगों ने यहाँ कर छोड़कर भाग गए। और ऊपर से उन लोग धमकी दे गाँव वालों को कि अगर मेरा नाम कहीं पर आया तो मैं सबके नाम से मानव दावत ठोक दूँगा करके। आपका नाम क्या है? मैं भीम निषाद, मालगांव से प्रॉपर। जी चलिए, ग्राम पंचायत मालगांव की बहुत सारी जानकारी इनके पास में है। वो ऑनलाइन निकाले थे, रिकॉर्ड निकाले थे और उनकी जानकारी लेने के लिए सचिव से जानकारी के लिए पूछ रहे थे, लेकिन सचिव द्वारा जानकारी तो दिया नहीं गया है और बाकायदा इन लोगों को धमकी दिया गया है कि अगर आप लोग मेरे नाम से किसी प्रकार का कुछ बताओगे, करोगे तो मैं मानहानि का दावा किया जाएगा। ये और 1-2 लोगों से जानकारी लेते हैं कि मामला और क्या है। जी, हम लोग तो 3 महीने में ग्राम सभा होता है। एक तो 2 साल से ठीक से ग्राम सभा हुआ नहीं, अब पहली बार हुआ तो उसमें 1 हफ्ता पहले 2 अक्टूबर को था ग्राम सभा। तो ये अभी आज स्थगित ग्राम सभा था, जिसमें हम लोग जानकारी जो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ से हमारा आवक हुआ, यहाँ से हमारा जावक हुआ, तो हमको जावक का जानकारी चाहिए था।
तो उसके बारे में भी इन लोग गोलमोल बात करने लगे कि हमने मतलब ऐसा किया वैसा, मतलब पैसा कहाँ खर्च किए हो उसका हमको प्रूफ चाहिए। तो ये प्रूफ देने से इनकार कर दिया। और ज़्यादा अगर कुछ कर रहे हो तो सचिव बोलता है कि नहीं जो करना है कर लो, मैं तो नहीं लिख सकता। तो हम लोग बोले कि आपके पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, मान लो बिल वाउचर उपलब्ध नहीं है तो आप प्रस्ताव में लिखे ना, क्योंकि ग्राम सभा जो है ना आम मतदाताओं के हिसाब से प्रस्ताव लिखा जाता है, ना कि पंच सरपंच के हिसाब से। अब वो सचिव फाइल वाइल जो रजिस्टर वगैरह है उसको छोड़ के खड़े हो गया, बाहर निकल गया। उसको मनाते रहे कि हमारा मतलब वो क्लियर करो, इसको ग्राम सभा में बुलाया हो तो किस लिए बुलाया हो। आप लोग ग्राम सभा करते हैं तो उसका अध्यक्ष बनाते हैं, तो अध्यक्ष इस बार कौन था? अभी मुकेश ध्रुव थे, उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ग्राम सभा ही होना रहता है कि पारदर्शिता के साथ में काम किया जाए और एक एक पाई की जानकारी दिया जाए और उस पाई की जानकारी को ग्राम सभा में लिखा जाए। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामीणों की जानकारी को और उसके पूछे गए जानकारी को लिखा नहीं गया है। हम ग्राम अध्यक्ष से पूछते हैं, आज जो ग्राम सभा के अध्यक्ष बने हुए थे उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या जानकारी लिए हैं और क्यों नहीं लिखा गया है। नाम बताएंगे आपका? मुकेश कुमार ध्रुव। मुकेश कुमार ध्रुव जी, हाँ। आप एक ग्राम सभा अध्यक्ष बने हुए थे, तो क्या कारण था कि आप लोग आज ताला लगा दिए हैं ग्राम पंचायत में, और इसकी जानकारी थोड़ा सा मुझे दीजिए। सचिव साहब को बोले कि कुछ चीज़ के आवेदन के लिए बोले तो नहीं लिखूंगा करके, मेरे हिसाब नाम से जो भी कार्रवाई करना है कर दो, ऐसे करके बोले। और बहुत तो जानकारी देने में हिचकिचाए, बिल वाउचर भी नहीं दिए कुछ भी, और पेमेंट कर दिए हैं उन सब का। आपको बिल वाउचर नहीं दिखाया गया है ना? और क्या क्या की जानकारी आप लोग मांगे हैं तो थोड़ा सा स्पष्ट करके हमें बताएंगे। वो जो गौठान में जो वो मूलभूत राशि से वो लगा है, उसमें क्या बोलते हैं फेंसिंग तार, उसका मतलब बिल वाउचर मांगे तो बिल वाउचर भी नहीं दिया। बिल वाउचर रखें तो कोई में डेट नहीं है और कोई में है डेट, ऐसी है वो। और बिल वाउचर और रखे हुए हैं लेकिन डेट नहीं है, यानी कि कभी भी डेट डालकर वो कहीं पर भी फिट कर दिया जाए। इस कारण से सचिव द्वारा, सचिव का नाम बताइए। वीरेंद्र सेन, गोविंद सेन। गोविंद सेन द्वारा अपने ग्राम पंचायत मालगांव में बिल वाउचर पूरी तरीके से उनके पास में नहीं है, जो है तो बिना डेट का है, उसको दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। ग्राम सभा अध्यक्ष ने बताया। और आप लोग जब जानकारी लिए तो क्या वो सरपंच और कौन कौन थे वहाँ पे बैठे हुए, उपस्थित कितने लोग बैठे हुए थे आप लोग? सरपंच थे, सचिव साहब थे और उप सरपंच भी थे और पंच लोग भी थे, बहुत सारे जितने हैं पंच भी थे। हाँ, और ग्रामीण भी थे? हाँ, ग्रामीण भी थे वहाँ। ये आप लोग का आज जो ग्राम सभा कितने समय से शुरू हुआ था? ये करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास चालू हुआ ग्राम सभा। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास चालू हुआ ग्राम सभा। और आप लोग जब जानकारी मांगे तो अब सभी उपस्थित थे? सभी उपस्थित थे। चलिए, ग्राम पंचायत बंद है, ताला लगा हुआ है, उनको ग्रामीण द्वारा कहते हैं और दिखाते हैं कि ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है। और आप लोग बता रहे थे कि आंगनबाड़ी में बिना काम किए पैसा निकाल लिए हैं, क्या वो आंगनबाड़ी शौचालय के दिखाएंगे हमें? बिल्कुल दिखाएंगे, चलो आप दिखा देते है ना। सचिव द्वारा यहाँ पर आंगनबाड़ी के नाम से आंगनबाड़ी में शौचालय के नाम से 50,000 रुपये निकाल लिए गए, जबकि शौचालय पहले से बना हुआ था। जी, पहले से बना हुआ था, उसमें उसका मतलब वो लोग बिल लगा कर अभी निकाले हैं। ये 15 के इस राशि को अभी निकाल के बनाए हैं, जबकि कब से बना था वो शौचालय? कब से बना है? चले तो बहुत पहले का है ना, वो तो 2016 में जब फर्स्ट टाइम बन रहा था तब। हाँ, पहले का है वो, बहुत पहले का बना हुआ है। ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है शौचालय 2016 में जब फर्स्ट बना था तब का बना है, लेकिन निकाले बिल लोग अभी फिर पुनः रिपीट करके शौचालय के नाम से 50,000 रुपये निकाल लिया गया है। मेट के नाम से निकाल लिया गया, होटल के नाम से निकाला गया है, होटल में का बिल नहीं।
और गवर्नमेंट भवन मेंटेनेंस के नाम से निकाला गया है, लेकिन उसकी जानकारी पूरी तरीके से ग्रामीण बोल रहे हैं यहाँ पे काम नहीं हुआ है। और सोख्ता बनाया गया है। सोख्ता में कितना हजार रुपये निकाले हैं? 36,000 रुपये निकाले हैं। क्या सोख्ता बना है? कहाँ कहाँ पे बना है ये बताइए मुझे। सोख्ता सोख्ता ने पेयजल के नाम से लोग निकाले हैं, जबकि पेयजल का कहीं पर काम नहीं हुआ है। ये पूरा फर्जी काम है। ये जो लगाया पूरा फर्जी बिल है। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो, अगर अधिकतर इसमें देखा जाए तो टोटल फर्जी बिल ही लगा हुआ है। इसमें कोई काम हुआ नहीं है मालगांव में पंचायत के अंदर। जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो मालगांव ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। फर्जी बिल लगाकर शासन की योजना से निकाल लिया गया है। ग्राम पंचायत मालगांव में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होना था, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया है। वो ग्राम सभा आज के दिन आज ही हुआ, 11 बजे से स्टार्ट हुआ। आज का दिनांक बता दीजिए। आज है 8/10/2022। 8/10/2022। अभी सुबह ग्राम सभा बैठक था। इसमें अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष भी शामिल हैं, ग्रामीण भी शामिल है और पंच आए हुए थे। उन लोग भी ग्राम पंचायत में आए थे। ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि पारदर्शिता के साथ में ग्राम पंचायत को संचालित करना। गांधी जयंती के दिन में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन में गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत बने। स्वच्छ भारत के तहत पारदर्शिता के साथ में काम हो और पंचायतों में आम जनता के साथ मिलकर, और क्या प्रस्ताव वगैरह में जो रहता है उसका प्रस्ताव के बारे में किसी प्रकार का किसी को जानकारी रहता है कि नहीं रहता है? नहीं देती है लोग। वो नियम में नहीं बोल के हम लोग को दिखाया भी नहीं, ना बोले भी नहीं। हम लोग नियम में नहीं है प्रस्ताव दिखाना। ग्रामीण को बताया गया है कि प्रस्ताव नियम में नहीं है दिखाना, बताना नहीं है। आने का बता सकते हैं, लेकिन जाने का बता नहीं सकते हैं कि कहाँ हम किस मत में और किस चीज़ में खर्चा किए हैं। यही बोल रहे थे क्या सचिव? सचिव का साफ कहना था कि ये नियम में नहीं है। आप लोग नियम के विरुद्ध हम लोग को जीत कर रहे हो करके सचिव का क्या कहना है। हम लोग बोले कि अगर आप लोग के पास बिल वाउचर है तो कम से कम आप प्रस्ताव कब बनवाए हो, कब प्रस्ताव पारित किया, 5 लोग कब दस्तखत हुआ है, उसको हम लोग को पढ़ के सुना दो। तो उनको भी उन लोग दिखाने के लिए मना कर दिया। हम हमारे नियम में नहीं करके गुस्सा दिखा रहे थे सचिव, और दिखाए भी नहीं। पेमेंट हुआ इसका। तो क्या मतलब आप लोगों को ग्राम पंचायत में ग्राम सभा करवाने का क्या मतलब? पारदर्शिता इसी में तो आता है कि पूरा स्पष्ट दिखाया जाए कि आवक क्या है, जावक क्या है। यही तो साबित करता है ना कि मतलब जो जनप्रतिनिधि है वो डायरेक्ट सीधा घुमाने का प्रयास करते हैं। सब चीज़ मतलब कागजात को छुपाने का प्रयास करते, छुपाया भी है। यहाँ तो सबसे बड़े प्रमाण तो एक रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पंचायत का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रमाण ये है, जो कि मेरे पास कागज़ है RTI का, जिसके माध्यम से मुझे बताया गया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो ही सकता भ्रष्टाचार के लिए। ग्राम पंचायत मालगांव में बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड ही नहीं है। अब रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड का दस्तावेज किस प्रकार का ग्राम सभा में दिखाएंगे, इसलिए वो बौखलाहट में सचिव द्वारा निकल गए और अपना दस्तावेज को छोड़ दिए। यहाँ पर है अंदर है उसका। हाँ, हम लोग ताला लगा दिए, तालाबंदी कर दिए हैं। अब सीधा जो भी होगा पूरा अधिकारी हम लोग बुलाएंगे, जिला अधिकारी, उनके सामने हम एक चीज़ का हम अब जांच करवाएंगे। जितने भी निर्माण कार्य हो, जितने भी लोग बिल पेमेंट करवाए, उसका सबका जांच कराएंगे। तभी अगर इन लोग नहीं करा, अगर उसमें जांच फर्जी पाया जाएगा तो जो लोग उसमें संलिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई होगा और पैसा वसूली कराया जाएगा। मैं ये भी बता सकती हूँ कि यहाँ पर ग्रामीण द्वारा बोला जा रहा है कि जो बिल इन लोग निकाले गए हैं उसका जांच होना चाहिए। जनपद CO, जिला पंचायत CO द्वारा जांच होना चाहिए, लेकिन जांच के नाम से केवल खाना पूर्ति ही किया जाता है। जांच में कुछ दिखाई नहीं देता है। जांच हो रहा है, बस इतना ही कह के अधिकारी अपने पल्ला भी झाड़ लेते हैं। जबकि अगर ग्रामीण द्वारा कहा गया शिकायत को अच्छे से अगर जांच करते तो ग्राम पंचायतों में इतने भ्रष्टाचारी कार्य किया जाता है, भ्रष्टाचार काम किया जाता है, बिना प्रस्ताव के, बिना किसी के जानकारी के सरपंच सचिव द्वारा पेमेंट को निकाल दिया जाता है। और इन लोग कार्य योजना तक नहीं बनाते हैं। कार्य योजना भी तुरंत बना के अपने से वो कर लेते हैं, जबकि 1 साल 1.5 साल लगता है कार्य योजना बना के, है ना। कार्य योजना के बारे में आप लोगों को कुछ बताया गया है कि क्या क्या संचालित किया जाएगा? आज ग्राम सभा में हम लोग गए थे, पूरे गांव के पूरे लोग थे,
तो वहाँ देखा गया कि सचिव के पास कुछ भी नहीं था। हम लोग जिसको जो चीज़ पूछते थे उसके पास रहता ही नहीं था, वो ढूंढने जाते थे। वो तो क्या है, वो कुछ तैयारी भी नहीं किए थे। उसका सोच ये था कि आज कुछ भी करके ग्राम सभा को ख़त्म करना है, बहस करा जो भी करके उनका सोच था कि आज अगर ग्राम सभा पूरा होता तो उसको पता है कि पूरा उसका पोल पट्टी खुल जाता, जो भी भ्रष्टाचार जो भी काला कर दूध किए वो पता चल जाता। तो उन लोगों का शुरू से उन लोग मनसा बनाए थे और उसी अनुरूप उन लोग काम किए हैं। ग्राम पंचायत सचिव सरपंच सोची समझी साजिश की तहत 2 अक्टूबर को ग्राम सभा ना करके यह आज 8 अक्टूबर को किया गया है और ग्रामीण को बस गुमराह करने के लिए बुलाया गया था कि चाय पानी पिए और सीधे चले जाएं और जानकारी ना देना पड़े। किसी भी तरीके से समय कटता है और समय कटने के बाद ये निकल जाए, ये मनसा के साथ इन लोग काम करते हैं और हर वर्ष की बात इन लोग इसी टाइप का काम करते हैं। हर पंचायतों में किसी प्रकार का आम व्यक्ति का पैसा, आम व्यक्ति का टैक्स द्वारा पैसा की जानकारी अगर आम व्यक्ति अगर मांगती है तो उसमें सरपंच सचिव द्वारा बताया जाता है कि ये आपको पूछने का अधिकार नहीं है। अगर आप पूछते हैं तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये ऐसा होगा कि सचिव से मांग रहे थे हम सचिव से मांग रहे थे हम लोग, सचिव सरपंच से और सचिव सरपंच से हम लोग मांग रहे थे। लेकिन मेन करता था तो वही है ना, यहाँ का मेन करता था तो वही है। इसी का उसको लगा मिर्ची, तो वो वैसे बोल के निकल गए। सचिव सरपंच सही जानकारी तो देना चाहिए था सचिव को, और ग्राम पंचायत में तो दस्तावेज ही नहीं है। तो दस्तावेज नहीं है तो ग्रामीण को क्या दिखाएंगे दस्तावेज के बारे में। आम नागरिक का टैक्स जो सुबह से लेकर आम नागरिक सुबह से लेकर शाम तक टैक्स देती है, उसी टैक्स का पैसा ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायतों में दिया जाता है। किसी के घर का पैसा नहीं रहता है। ये शासन की योजना के तहत में शासन द्वारा दिया गया टैक्स रहता है। टैक्स को भी अगर इन लोग नहीं दिखा रहे हैं, टैक्स की जानकारी नहीं दे रहे हैं, कौन सा आया, कितना पैसा आया, कितने राशि का आना और जाने का जानकारी नहीं दिया गया। और कोई बोलेंगे कुछ इसके बारे में? अभी एक मैं लास्ट बोलना चाहूँगा। अभी जो हम लोग जो उनके मुंह से सुने, सचिव के मुंह से सुने कि वो अभी मूलभूत का जो पैसा आया है 86,000 रुपये, उसमें इन लोगों ने 37,500 रुपये पत्रकारों के नाम से फर्जी भी लगा कर उन लोग पैसा निकाले हैं, जो कि एक बहुत नियम के विरुद्ध है। साफ नियम। ये मूलभूत के पैसा गांव के स्वच्छता के लिए आता है, गांव के अच्छे कार्यों के लिए आता है, लेकिन इन लोगों ने पत्रकारों को देकर के नाम से पैसा निकालकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का काम किए हैं। इससे ये साबित होता है कि इन लोग सिर्फ और सिर्फ गबन करने का काम किए हैं। और मेरे पास बहुत सारा कागज़ है जिसको मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ का जो पंचायत का जो नियम है, एक आदमी चलाता है। यहाँ का जो पंचायत को एक आदमी चलाता है, उसके अंडर में पूरा सचिव, सरपंच और पंच लोग हैं। तो इस टाइप से अब दोबारा नहीं चलेगा। गांव के लोग जाग गए हैं। अब युवा लोग नया पीढ़ी का ज़माना है। ये गलत फहमी में न रहे कि ये लोग डरा धमका कर किसी को फंसा कर उन लोग का मुँह बंद करें। मैं उन लोग को साफ हिदायत देना चाहता हूं। मैं अपनी इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि पंचायत का राशि सार्वजनिक है, इसका दुरुपयोग ना करें और गांव के अच्छे कार्यों के लिए करें। जनप्रतिनिधि अच्छे जनप्रतिनिधि होने का अपना कर्तव्य निर्वहन करें और एक अच्छा मार्गदर्शन दें। ग्राम पंचायत मालगांव में आम जनता बहुत सचिव के व्यवहार से, सचिव जानकारी ना देने के कारण बहुत रुष्ट है, आक्रोश है कि सही जानकारी नहीं देते हैं और गांव का विकास नहीं हो पाया है आज तक। अब युवा पीढ़ी जाग गई है। अब वो युवा पीढ़ी द्वारा जानकारी लेने पर सचिव द्वारा किसी प्रकार का जानकारी नहीं दिया गया है। भीम निषाद कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो क्या दिखाना चाहेंगे? मैं अभी आंगनबाड़ी भवन में लोग शौचालय निर्माण किए हैं, पैसा निकाले हैं, जबकि आंगनबाड़ी भवन में शौचालय पहले से बना हुआ है, तो उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिल जाएंगी क्या? अभी तो हाँ, अभी देखिए एक बार पैर
ये बताओ यहाँ पर आके, ये शौचालय कहाँ पर है? नया शौचालय कहाँ बना है? नया शौचालय बना ही नहीं, वो जो बना है वो कम से कम 15 साल पुराना है। वो 15 साल 15 पुराना बना है। साल पुराना है वो। हाँ, वो तब से बना हुआ है। यानी कि आंगनबाड़ी के साथ में जो शौचालय बना है वही शौचालय बना है, उसके बाद में और कोई शौचालय नहीं बना है। ये अतिरिक्त कक्ष है ना? ये आंगनबाड़ी है और शौचालय नहीं बना है। नहीं बना है, उसके नाम से इस शौचालय के नाम से किस तारीख को निकला है? मैं आपको बता रहा हूँ। शौचालय के नाम से आंगनबाड़ी भवन में शौचालय निर्माण के नाम से ये निकला है 4/4/2022 को 50,000 रुपये। 15 साल पहले शौचालय बना है और 4/4/2022 को निकला है 15 वित्त की राशि से शौचालय निर्माण का 50,000 रुपये निकला है और नहीं बना है। नहीं, बिल्कुल नहीं बना है, ये पूरा फर्जी काम है इन तो लोग। दिखाई तो दे ही रहा है, उसको तो देख सकते हैं। आंगनबाड़ी के साथ में जो बना है वही है। आंगनवाड़ी के साथ में बना है वही है। इनसे पूछते हैं। अभी वर्तमान में कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ का। वो पहले जिस समय आंगनबाड़ी बना था उस टाइम का शौचालय निर्माण है, उसके बाद अभी कोई निर्माण नहीं हुआ है यहाँ पर। ताला लगाया गया, ताला लगाकर हटाना होगा, हटाना होगा। भ्रष्टाचारी सरपंच सचिव को हटाना होगा। सरपंच हाथ तू, भ्रष्टाचारी सरपंच हाथ तू, भ्रष्टाचारी सचिव हाथ तू। आज हमारे गांव मालगांव में ग्राम सभा के आयोजन हो रही से, और ये आयोजन के माध्यम से ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा पंचायत के विषयवार जानकारी लेके देगी। जेमें सबसे पहले तिमाही आय व्यय की जानकारी दी, जेमें सबसे पहले मूलभूत के राशि के ला पत्रकार बन के ला दे गए हैं बिना बिल भुगतान के। बिल के बारे में जब बात करेगी तो कोई प्रकार के बिल वाउचर नहीं दिखाए जाए, ये नियम नहीं है हमारे दिखाए करके पंचायत के सचिव के द्वारा, पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा बोलेगी। और अगर ज़्यादा इस प्रकार से हमारा बोलू दिखाए और बिल वाउचर वगैरह तो हम तुहर मन के ऊपर मानहानि के दावा ठोक देव। पूरा ग्राम सभा के सदस्य हमारा इस प्रकार की धमकी दे के यहाँ पंचायत प्रतिनिधि मन यहाँ से निकल गए हैं। ओकर विरोध में न ही हमारा उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत करा है, न कार्यवाही लिखे पर ग्राम सभा के माध्यम से कोई कार्यवाही लिखे गए हैं। अध्यक्ष के द्वारा बार बार निवेदन करेगी इसकी कार्यवाही करो, कार्यवाही लिखो ग्राम सभा के सदस्य मन के अनुरूप में, लेकिन कोई कार्यवाही सचिव के द्वारा नहीं लिखेगी। न कोई प्रकार के दस्तावेज दिखाए गए हैं जो भुगतान करे गए हैं। एकर से थी मालगांव के ग्राम सभा के सदस्य मन ग्राम सभा के बहिष्कार करे हैं और उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत करे बनी दे सचिव होते कर से थी ग्राम पंचायत में तालाबंदी कर दे गए हैं। और एकर से हम ये जान अपेक्षा करथन कि शासन प्रशासन तक के हमारे गांव के विकास के लिए जो पैसा आते वो सही जगह में खर्चा हो और हमारे ग्रामवासी मल्ला मूलभूत के समस्त सुविधा मिले। एक हमारे ग्राम सभा आज पंचायत के विरोध में पंचायत बहिष्कार करे हन। काबर ये शासन के महती जो ग्राम सभा है 4 ग्राम सभा ओला भी ग्राम सभा में बुलाना नहीं चाहे, पर आज एक जागरूकता है हमारे गांव में और आज पूरा नौजवान साथी मन आज बखूबी अपन बात रखे कोशिश करी। पर सरपंच सचिव